दोस्तों हर इंसान एक ना एक बार अपनी जिंदगी में रुक जाता है और खुद से सिर्फ एक ही सवाल करता है, क्या मैं कर पाऊंगा। दोस्तों आपको पता है जिंदगी में सबसे दर्दनाक चीज क्या होती है? वो जब आप अपने सपनों को तहफूज में रखते हो क्योंकि आप सोचते हो शायद मैं काबिल नहीं हूँ। सोचो दोस्तों, एक छोटी सी सोच ने कितनी जिंदगियां खोखली करती होंगी। मुझे याद है जब मैं पहली बार अपने नए गोल के सामने खड़ी थी तो मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, हाथ ठंडे हो गए थे। तब किसी ने मुझे कहा था बस पहला कदम ले लो, और उस पहले कदम ने लाइफ का पूरा मैप बदल दिया। आप भी वही कर सकते हो दोस्तों। आप भी आज की बात अपनी कहानी को नए पेज दे सकते हो। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसी किताब जिसका नाम है यू कैन बाय जॉर्ज मैथ्यू एडम्स, जो कहती है आपका ब्रेन आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप स्टक हो, कंफ्यूज्ड हो या शुरू करने से डरते हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में मैं सिर्फ एक किताब समराइज नहीं करूंगी, मैं आपको वो सीधी प्रैक्टिकल बातें बताऊंगी जो किताब ने हजारों लोगों को सिखाई हैं। ताकत, आदतें, शुरू करने का करेज और एक माइंडसेट जो आपको अनस्टॉपेबल बना देगा। और अगर आप अभी भी सोच रहे हो कि क्या मैं कर पाऊंगा, तो एक छोटा टेस्ट करो। मिरर की तरफ देखो और खुद से बोलो यस आई कैन। तो चलिए अब हम इस किताब के उस कोर ट्रुथ को तोड़ते हैं और मैं आपको बताऊंगी कैसे आप हर चैप्टर को अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सो फर्स्ट वन इज पावर ऑफ सेल्फ बिलीफ। सुनने में सिंपल लगता है ना, लेकिन जिंदगी बदल देने वाला है खुद पर विश्वास। एडम्स कहते हैं आप जो अपने बारे में बार बार सोचते हो वही आपका कल बनता है। ये बिलीव कोई फैंसी चीज नहीं, ये वो इंजन है जो हर डिसीजन, हर एक्शन, हर रिजल्ट को चलाता है। सोचिए दोस्तों, अगर आप अपने बारे में रोज रोज ये बोलोगे कि मैं काबिल नहीं हूँ, तो आपका दिमाग वही प्रूफ ढूंढेगा और आपको छोटे डिसीजंस लेने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप हर दिन अपने बारे में ये कहते हो कि मैं कर सकता हूँ, तो आपका माइंड उस पैकिंग का नेटवर्क बनाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, रिस्क लेना आसान होता है और एक्शन नेचुरल हो जाता है। दोस्तों चलिए इस पॉइंट को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक लड़का था, वो पढ़ने में एवरेज था। लोग कहते थे बस यही इसकी लिमिट है। लेकिन उसने हर सुबह खुद को 2 मिनट के लिए बोला मैं पढ़ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ। छोटे छोटे स्टेप्स से उसने एक सब्जेक्ट को मास्टर किया और फिर दूसरे को। 1 साल बाद वो स्कूल का टॉप स्कोरर बन गया। क्या मैजिक हुआ? क्या स्पेशल हुआ? नहीं दोस्तों, कंसिस्टेंट सेल्फ बिलीव ने उसके बिहेवियर को, फिर हैबिट्स को और फिर रिजल्ट को शिफ्ट किया। दोस्तों चलिए अब देखते हैं कि आपको क्या करना है। दोस्तों रोज सुबह 1 मिनट के लिए मिरर में देखकर बोलो मैं काबिल हूँ, मैं कर सकता हूँ, और फिर देखो आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है। एंड रिमेंबर, बिलीफ इज नॉट मैजिक, इट्स अ प्रैक्टिस। आज अगर आप अपने आप पर विश्वास करते हो तो कल दुनिया पर विश्वास करेगी। नेक्स्ट है हैबिट्स। दोस्तों आपका कल आपकी आज की आदतों का रिजल्ट है। एडम्स कहते हैं हैबिट इज द साइलेंट आर्किटेक्ट ऑफ डेस्टिनी। बहुत लोग सोचते हैं बड़ा चेंज चाहिए तो बड़ा करना पड़ेगा, लेकिन असली तजुर्बा ये है छोटे डेली चॉइसेस का क्यूमुलेटिव इफेक्ट ही लाइफ को बड़ा बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रोज 15 मिनट कोई स्किल सीखते हो तो 1 साल बाद वो 15 मिनट 90+ घंटे बन जाते हैं। इन 90 घंटे किसी कोर्स, किसी स्किल को शुरू से इम्प्रूव करने के लिए बहुत होते हैं। दोस्तों हैबिट्स 3 तरह की होती हैं, माइक्रो हैबिट्स, कोर हैबिट्स और आइडेंटिटी हैबिट्स। आप सबसे पहले माइक्रो हैबिट्स बिल्ड करो क्योंकि वो छोटी होती हैं, जैसे सुबह 1 गिलास पानी पीना या 5 मिनट ग्रेटिट्यूड लिखना या फिर 2 पेज पढ़ना। उसके बाद कोर हैबिट्स पर फोकस करो, जैसे डेली वर्कआउट, फोकस लर्निंग स्लोट या नेटवर्किंग हैबिट्स। एंड द लास्ट वन इज आइडेंटिटी हैबिट्स। दोस्तों आप अपने आप को किस आइडेंटिटी से देखते हो? जैसे आई एम अ लीडर, आई एम अ लर्नर, आई एम अ कंसिस्टेंट। ये आइडेंटिटी हैबिट्स सबसे पावरफुल होती हैं। दोस्तों हैबिट्स मोटिवेशन को भी बीट कर देती हैं। सोचो, एक एथलीट्स जो रोज प्रैक्टिस करता है, उनके अंदर मोटिवेशन ना भी हो, प्रैक्टिस चलती रहती है। पता है क्यों? क्योंकि वो उनकी हैबिट बन जाती है। दोस्तों अब चलिए देखते हैं कि आपको क्या करना है। सबसे पहले अपने गोल के रिलेटेड स्मॉल टास्क को डेली रूटीन में लाओ। उसके बाद 2 मिनट रूल फॉलो करो।
आपके एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ नई हैबिट्स जोड़ो, जैसे चाय के बाद 2 मिनट जर्नलिंग। इसको हैबिट स्टेकिंग कहते हैं। और हर छोटी विन को टिक करो, उसे सेलिब्रेट करो। तो दोस्तों, ये लेसन हमें सिखाता है कि टीनी हैबिट्स बिल्ड टोरिंग फ्यूचर। डोंट वेट फॉर मोटिवेशन, डिजाइन योर डे। और दोस्तों, मैंने हैबिट्स पर फुल डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है। अगर आप चाहो आप वो भी देख सकते हो। अगर आपने वो फुल वीडियो देख ली तो आई एम डैम श्योर आप कोई भी हैबिट इजीली बिल्ड कर लोगे। नेक्स्ट है करेज टू स्टार्ट। दोस्तों, आइडिया की वैल्यू तब तक जीरो होती है जब तक एक्शन नहीं होता। आपके दिमाग में जितने भी अच्छे विचार हैं, उनका असली वेट तभी आता है जब वो दुनिया के सामने आते हैं। दोस्तों, आपको पता है, लोग अक्सर इसीलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो परफेक्ट टाइम का वेट करते हैं। वो सोचते हैं मैं परफेक्ट प्लान बनाऊंगा तब स्टार्ट करूंगा। लेकिन जिंदगी परफेक्शन गिव नहीं करती। जिंदगी उन्हें रिवॉर्ड करती है जो इम्परफेक्टली स्टार्ट करते हैं और फिर इम्प्रूव करते जाते हैं। दोस्तों, सबको स्टार्टिंग में हार्ड लगता है। पता है क्यों? क्योंकि उन्हें फियर का डर होता है। उन्हें डर होता है जजमेंट का, फेलियर का, कंफर्ट लॉसिंग का। लेकिन दोस्तों, फियर से बड़ा कोई फियर नहीं होता। एक्शन से ही फियर कम होता है। जब आप पहला कदम लेते हो, फियर श्रिंक हो जाता है क्योंकि आपको रियल फीडबैक मिलता है। जो आपने इमेजिनेशन में बड़ा सोचा होता है, वो भी छोटा लगने लगता है। दोस्तों, चलिए जेके रोलिंग की एग्जाम्पल देखती हैं। सोचो, एक राइटर जिनकी लाइफ स्ट्रगल से भरी थी। हर जगह से रिजेक्शन मिली। लोगों ने उन्हें मना किया, पर उन्होंने लिखना चालू रखा। उन्होंने हर रिजेक्शन के बाद एक नई लाइन लिखी, और वही लड़की, वही कहानी आज दुनिया भर में लोगों का दिल जीत चुकी है। शी स्टार्टेड डिस्पाइट रिजेक्शंस। लेकिन उन्होंने परफेक्शन का वेट नहीं किया, उन्होंने एक्शन लिया। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि आपको क्या करना है। सबसे पहले 2 मिनट रूल फॉलो करो। उसके बाद एक छोटा पब्लिक प्रॉमिस करो। सोशल मीडिया पोस्ट अपलोड करो कि मैं आज से 10 दिन कंटिन्यूसली एक टास्क करूंगा। नेक्स्ट है थिंक बिगर। ये सिर्फ फैंसी लाइन नहीं, ये एक हैबिट है जो आपको एवरेज से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। दोस्तों, अक्सर हम छोटा सोचते हैं क्योंकि हम छोटे गोल्स सेट कर लेते हैं। लेकिन जब आप अपनी सोच को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाते हो और इंटेंशनली बड़ा करते हो, तो आपके डिसीजंस, आपके एक्शन और आपकी एनर्जी बदल जाती है। बिग थिंकिंग चेंजेस योर आइडेंटिटी। जैसे आई एम अ स्मॉल टाइमर से आई एम अ बिल्डर। बिग थिंकिंग इनवाइट्स डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज, अ डिफरेंट क्लास ऑफ पीपल, रिसोर्सेज एंड माइंडसेट। बिग थिंकिंग फोकस क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब टारगेट बड़ा होता है तो सॉल्यूशन भी क्रिएटिव निकलते हैं। दोस्तों, चलिए एलोन मस्क की एग्जांपल देखती हैं। सोचो, एक इंसान जिसका ड्रीम सिर्फ सक्सेसफुल स्टार्टअप चलाना नहीं था। उन्होंने सोचा हम मार्स पर जा सकते हैं। लोगों ने कहा ये इम्पॉसिबल है, लेकिन उन्होंने बड़ा सोचा और फिर इंजीनियरिंग टीम, फंडिंग और रिलेंटलेस एग्जीक्यूशन के साथ रॉकेट इंडस्ट्री को शेक कर दिया। आज प्राइवेट स्पेस मिशन रियलिटी बन रही है क्योंकि किसी ने बिग सोचा और उसके लिए काम किया। ही सेड विजन सेट्स द स्केल ऑफ एफर्ट। अगर आप छोटा सोचोगे तो जिंदगी छोटा ही देगी, लेकिन अगर आप सोच बदलोगे तो दुनिया बदल जाएगी। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि आपको क्या करना है। सबसे पहले रोज डेली अपने गोल को 10 टाइम्स लिखो। उसके बाद गोल के 3 फर्स्ट माइक्रो स्टेप्स लिखो और एक स्टेप को आज ही स्टार्ट करो। नेक्स्ट है मिरेकल ऑफ इमेजिनेशन। दोस्तों, जिंदगी बदलने का पहला स्टेप एक्शन नहीं, इमेजिनेशन है। हर ग्रेट सक्सेस एक लाइन से शुरू होती है, मैं देख सकता हूँ, मैं फील कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। दोस्तों, आपको पता है, इंसान तब हारता है जब वो अपनी सोच को छोटा कर देता है। लेकिन जब आप अपने दिमाग को ये कहना शुरू कर देते हो कि मेरी रियल लाइफ मेरी इमेजिनेशन के पीछे चलती है, तब गेम बदलती है। दोस्तों सोचो, एरोप्लेन इमेजिनेशन से बना, मोबाइल इमेजिनेशन से बना, नेटफ्लिक्स इमेजिनरी आइडिया था। आप जो देखते हो वो बनता है, आप जो फील करते हो वो अट्रैक्ट होता है, आप जो इमेजिन करते हो वो एक दिन रियलिटी बन जाता है। दोस्तों, चलिए वॉल्ट डिज्नी की एग्जांपल देखते हैं। जब उन्होंने अपना आइडिया बताया, तब सब लोग हंस रहे थे। सब लोग बोल रहे थे कि ये पागलपन है। लेकिन एक इंसान था जो अपनी आंखों से वो देख रहा था जो बाकी दुनिया देख ही नहीं सकती थी। डिज्नीलैंड उस दिन नहीं बना जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ। डिज्नीलैंड तब बना जब वोल्ट ने अपनी आंखों में एक सपनों का शहर देखा। दोस्तों, इमेजिनेशन फ्यूचर का ट्रेलर होता है।
पिक्चर सोचो, यूनिवर्स उसकी शूटिंग स्टार्ट कर देती है। आपकी सोच ही आपकी रियल पावर है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हम आपको क्या करना है। आज रात 3 मिनट, सिर्फ 3 मिनट आंखें बंद करके अपने बेस्ट फ्यूचर को इमेजिन करो। अपना फेस, अपनी इनकम, अपनी वेल्थ, अपना इन्वायरमेंट, सब रियल फील करो। जो आप फील करते हो वो एक दिन आपकी रियलिटी बन जाता है। नेक्स्ट है रिमूविंग मेंटल ब्लॉक्स। दोस्तों, आपको रोकने वाले लोग नहीं, आपके दिमाग के अंदर बैठे हुए ब्लॉक्स हैं। जैसे मैं नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, अगर मैं फेल हो गया तो, लोग क्या कहेंगे। ये सब प्रिजन है और सबकी चाबी आपके पास है। दोस्तों, सच ये है, 90% लोग सक्सेस इसीलिए मिस नहीं करते क्योंकि उनमें टैलेंट नहीं होता। वो इसलिए मिस कर देते हैं क्योंकि उनके दिमाग में एक इनविजिबल वॉल खड़ी होती है। दोस्तों, लोग आपको तब तक अंडर एस्टिमेट करते रहेंगे जब तक आप खुद को ओवर एस्टिमेट नहीं करते। दोस्तों, ब्लॉक्स को तोड़ने का फॉर्मूला सिंपल है। सबसे पहले आइडेंटिफाई। हर ब्लॉक एक झूठ होता है। मैं स्लो हूँ, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं लकी नहीं हूँ। दोस्तों, ये सब सच नहीं है। बस बार बार रिपीट करो, ये सब झूठ है। और उसके बाद रिप्लेस इट विद अ पावरफुल ट्रूथ। जैसे मैं सीख सकता हूँ, मैं ग्रो कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ अगर मैं डिसाइड कर लूँ। उसके बाद एक्शन लो, एक्शन से ब्लॉक तोड़ दो। एक्शन ही सबसे बड़ा प्रूफ होता है। एक छोटा स्टेप मेंटल ब्लॉक को खत्म कर देता है। दोस्तों, डर सबके पास होता है, लेकिन जीत उसकी होती है जो डर के बाद भी चल देता है। आपकी सोच ही आपका ब्रेक है और आपकी सोच ही आपका एक्सीलेटर। जिस दिन आपने ब्लॉक्स तोड़ दिए, उस दिन आपकी डेस्टिनी खुल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि आपको क्या करना है। आपको कोई रोक नहीं सकता, बस आपका मैं नहीं कर सकता रोक रहा है। आज उस लाइन को तोड़ दो। आज एक स्टेप लो, आज एक ब्लॉक गिरा दो और देखो जिंदगी आपके लिए कितनी फास्ट ओपन हो जाती है। नेक्स्ट है हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। दोस्तों, जिंदगी एक बात क्लियर समझा देती है, सिर्फ हार्ड वर्क काफी नहीं और सिर्फ स्मार्ट वर्क भी काफी नहीं। जीत उनकी होती है जो दोनों को जोड़ना जानती है। दोस्तों, हार्ड वर्क फाउंडेशन बनाता है और स्मार्ट वर्क डायरेक्शन देता है। और जब फाउंडेशन और डायरेक्शन मिलते हैं तब अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। दोस्तों, सोचिए, अगर आप एक कार हो और हार्ड वर्क उसका पेट्रोल हो और स्मार्ट वर्क एक स्टीयरिंग व्हील हो। अगर पेट्रोल हो लेकिन स्टीयरिंग व्हील ना हो तो एक्सीडेंट हो जाएगा। और अगर स्टीयरिंग हो और पेट्रोल ना हो तो कार रुक जाएगी। इट मीन्स दोनों ही जरूरी हैं। दोस्तों, चलिए रतन टाटा सर की एग्जाम्पल देखते हैं। रतन टाटा सर सिर्फ मेहनत नहीं करते थे, वो सोचकर मेहनत करते थे। रातों तक काम भी करते थे, लेकिन कल सुबह किस डायरेक्शन में दौड़ना है इसका मैप भी उनके पास होता था। इसलिए दुनिया ने उन्हें बोला ये रुकने वाले नहीं है, क्योंकि वो मिक्स यूज करते हैं, स्ट्रेटेजी भी और मेहनत भी। दोस्तों, सिर्फ मेहनत करने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सोच कर मेहनत करने वाले ही दुनिया को बदलते हैं। सिर्फ बिजी रहना सक्सेस नहीं होता, राइट वर्क करना सक्सेस होता है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि आपको क्या करना है। रोज 2 काम करो, एक मेहनत वाला और एक स्मार्ट वाला। पूरे दिन भागने से पहले 10 मिनट सोचो आज मुझे किस डायरेक्शन में भागना है। एंड एवरी वीक आस्क योरसेल्फ, मैं थक रहा हूँ या बढ़ रहा हूँ। क्योंकि थकना सिर्फ हार्ड वर्क है, लेकिन बढ़ना हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क है। तो दोस्तों, ये लेसन हमें सिखाता है कि हार्ड वर्क आपको स्ट्रोंग बनाता है, लेकिन स्मार्ट वर्क आपको लेजेंडरी बनाता है। आप मेहनत करते हो, लेकिन डायरेक्शन देकर मेहनत करोगे तो दुनिया बदल दोगे। हार्ड वर्क से स्पीड मिलती है, लेकिन स्मार्ट वर्क से सक्सेस मिलती है। नेक्स्ट है कैरेक्टर इज एवरीथिंग। दोस्तों, टैलेंट गिर सकता है, लक बदल सकता है, लेकिन जिस इंसान का करेक्टर स्ट्रोंग हो वो कभी टूट नहीं सकता। करेक्टर का मतलब सिर्फ नाम या इमेज नहीं, करेक्टर का मतलब आपके वर्ड्स, आपके ऑनेस्टी, आपका डिसिप्लिन, आपका पेशेंस, आपका एटीट्यूड, आपकी इंटीग्रिटी। ये सब मिलकर एक ऐसी पावर बनाते हैं जिसे दुनिया रोक नहीं सकती। Character is not what you show to the world. Character is who you are when no one is watching to you. दोस्तों, चलिए एपीजे अब्दुल कलाम सर के एग्जाम्पल देखते हैं। उनके पास दुनिया का रिचेस्ट बैंक बैलेंस नहीं था, लेकिन उनका करेक्टर इतना रिच था कि पूरी दुनिया उन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट कहती थी। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने लाइफ में एक भी शॉर्टकट नहीं लिया। उन्होंने नाम नहीं, इज्जत बनाई। और इज्जत सिर्फ करेक्टर से बनती है। दोस्तों, टैलेंट आपको एक बार ऊपर ले जा सकता है,
लेकिन कैरेक्टर ही आपको वहाँ संभाल कर रखता है। दुनिया आपकी स्किल्स भूल सकती है, दुनिया आपकी डिग्री भूल सकती है, लेकिन दुनिया कभी नहीं भूलती कि आपने उनके साथ कैसे बिहेव किया। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आपको क्या करना है। सबसे पहले शॉर्टकट छोड़ो, लॉन्ग टर्म चूज करो और हर दिन अपने आप से पूछो, आज मैंने कौन सा डिसीजन लिया जो मुझे बेटर इंसान बना देगा। एंड नेवर कॉम्प्रोमाइज योर इंटीग्रिटी फॉर क्विक सक्सेस। सक्सेस लेट आए लेकिन क्लीन आए तो वो जिंदगी बदल देती है। तो दोस्तों, ये लेसन हमें सिखाता है कि करेक्टर बिना सक्सेस हवा जैसा होता है, कभी भी उठ सकता है। वो चीज़ सबसे बड़ी होती है जो आप अपने करेक्टर के साथ जीते हो। दोस्तों, अगर आपने इस पूरी वीडियो को ध्यान से सुना है तो एक बात क्लियर है, आप ऑर्डिनरी बनने नहीं आए हो। आप में एक ऐसी ताकत है जिसे आपने खुद भी पूरा नहीं देखा। दोस्तों, जिंदगी तब बदलती है जब इंसान खुद एक डिसीजन लेता है, मैं कर सकता हूँ। आप जितनी बार गिरोगे उतनी बार उठकर और स्ट्रांग बनोगे। दोस्तों, हार सिर्फ तभी होती है जब इंसान खुद से कहता है मैं नहीं कर सकता, और जीत उसी पर शुरू हो जाती है जब इंसान खुद से कहता है यू कैन। दोस्तों, दुनिया आपके अगेंस्ट हो सकती है, लेकिन जब आप अपने साथ हो तो दुनिया की कोई पावर आपको रोक नहीं सकती। आज के बाद एक्सक्यूजेज नहीं, डर नहीं, कंपैरिजन नहीं, सिर्फ एक चीज, एक्शन। दोस्तों, लाइफ एक बार मिलती है, उसे अपने ड्रीम्स का प्रूफ बना दो और याद रखना, यू कैन ऑलवेज इन एवरी सिचुएशन। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।